मित्रों नमस्कार। तेजस्वी यादव किसके समक्ष गिड़गिड़ा रहे हैं, मदद मांग रहे हैं। वो बता रहे हैं कि अगर आप सभी लोग मुझे मुख्यमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं तो मेरी बात मानिए। मित्रों, तेजस्वी यादव बिहार में जहां कहीं भी अपने दौरे पर जा रहे हैं, यह अपील, वो आह्वान वो अपने सजातीय यादवों से के साथ कर रहे हैं। ठीक है, उनको तेजस्वी यादव को अब ये एहसास हो चुका है कि यह बताया जाए उनके समाज के, अपने समाज के लोगों को कि आप ही हमारी ताकत है, लेकिन आपके ही कारण मैं 10 वर्षों से लगातार, जब से मैं चुनावी राजनीति में आया, राष्ट्रीय जनता दल का नेतृत्व करने का मौका मिला तेजस्वी यादव को, तब से 2015 से वो चुनावी राजनीति में है, तब से आज तक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न नहीं हुई जिससे कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सके। उसके लिए उन्होंने जिम्मेवार ठहराया है अपने यादव समाज के लोगों को। क्यों जिम्मेवार ठहराया, इसकी अगर हम विवेचना करेंगे, विश्लेषण करेंगे तो पाते हैं मित्रों कि देखिए, जो 1990 से लेकर 2005 तक की जो लालू प्रसाद यादव की राजनीति थी, जिस राजनीति के कारण बिहार में लगातार शासन में रहे लालू परिवार रही, लालू प्रसाद खुद 6 साल, 6.5 साल मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद के दिनों में उनकी पत्नी और तेजस्वी यादव की माता राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रही बिहार की। ठीक है, लेकिन 2005 के बाद क्या हुआ? 2005 के बाद जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, उसके बाद जो नीतीश कुमार ने सोशल इंजीनियरिंग किया, और जो सोशल इंजीनियरिंग में सबसे पहला हमला उन्होंने किया यादव समाज के ऊपर। पहला हमला क्या था? उन्होंने समाज के अन्य वर्गों को, विशेष रूप से पिछड़ों को, अति पिछड़ों को, दलितों को, महादलितों को यह समझाने में कामयाब रहे नीतीश कुमार कि आपका राजनीतिक हक, आपका आर्थिक हक, आपका सामाजिक सम्मान अगर कोई छीन रहा है तो वो यादव समाज के लोग हैं, और उसको संरक्षण देने वाले हैं लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का परिवार। ठीक है, यही सबसे बड़ा फैक्टर था जिस कारण से लालू परिवार आज लगातार 2005 के बाद से सत्ता से बाहर है। तो इसी बात को समझाने के लिए तेजस्वी यादव गांव-गांव घूम रहे हैं, बिहार में जहां कहीं भी जा रहे हैं। तो ये एक अपील वो कॉमन रूप से अपने समाज के लोगों से, यादव समाज के लोगों से लगातार कर रहे हैं। तो मित्रों, आज ये समय है कि हम थोड़ा सा इसको अलग नजरिए से भी देखें, कि इसके पीछे क्या केवल नीतीश कुमार की थ्योरी है या कुछ सच्चाई भी है। तो बात दोनों है, थ्योरी भी है नीतीश कुमार की, जो नीतीश कुमार डराते हैं, क्योंकि जब तक डराएंगे नहीं तब तक उनको वोट कैसे मिलेगा। लालू प्रसाद यादव ने भी वही काम किया, बिहार के आम मतदाताओं को सवर्णों से डराया, सवर्णों से डराकर 15% बिहार के सवर्ण मतदाताओं से डराकर जो है वो, और जो पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित के अंदर एक आक्रोश पैदा करके वोट की फसल काटते रहे। तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार भी वही कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी वही काम करती है। नीतीश कुमार यादवों से डराते हैं और बीजेपी मुसलमानों से डराती है। साथ ही जो गैर भाजपाई दल है वो अपने वोट के लिए मुसलमानों को डराती है भारतीय जनता पार्टी से। तो ये डर, ये सह और मात का खेल का नाम ही राजनीति है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो नेचुरल होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो फॉर सम टाइम बीइंग क्रिएट की जाती है। तो उसमें नेचुरल क्या था? देखिए, नेचुरल ये था कि 1947 से लेकर जब चुनावी राजनीति देश के अंदर शुरू हुई तो 90 तक की जो राजनीति थी उसमें यादवों का नेचुरल एलाइज, यादव कभी भी कांग्रेस के समर्थक नहीं रहे। लालू प्रसाद यादव ने अब उनको कांग्रेस को वोट देने पर के लिए मनाया तो वो कांग्रेसी भी बने। यादव समाज का कभी भी अलायंस मुसलमानों के साथ नहीं था। 47 से लेकर 90 तक मुस्लिम, सवर्ण और दलित ये कांग्रेस के वोट बैंक माने जाते थे। यादव वोट जो था वो 47 से लेकर 90 तक अगर आप देखेंगे तो ये त्रिवेणी सेना एक हुआ करती थी बिहार के अंदर। जिस त्रिवेणी जो गुट था वो राजनीतिक गुट भी था। उसमें आते थे यादव समाज के लोग, कुशवाहा समाज के लोग, कुर्मी समाज के लोग। ठीक है, और ये तीनों कृषक जातियां थी। ठीक, लगातार देखेंगे आप कि ऐसे लोगों का बिहार की राजनीति में भी समर्थन समाजवादियों को मिलता रहा। ये लोग गैर कांग्रेसी रहे, ये लोग कांग्रेस की तुलना में जनसंघ या भारतीय जनता पार्टी को भी अपना मत देते रहे, लेकिन कांग्रेस को कभी नहीं दिया और मुसलमानों के साथ कभी इनका अलायंस नहीं रहा।
लेकिन 1990 के बाद परिस्थितियां बदली। लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री थे, मंडल आयोग लागू हो चुका था, और साथ ही एक और काम किया लालू प्रसाद यादव ने। मुसलमान वैसे ही पहले से ही 1990 में भागलपुर का दंगा हुआ था, जिस कारण से आक्रोशित थे, कांग्रेस से नाराज थे। लालू प्रसाद यादव को मौका मिला। आडवाणी सोमनाथ से अयोध्या की रथ यात्रा पर थे। समस्तीपुर में लालू प्रसाद यादव ने लालकृष्ण आडवाणी, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, राम मंदिर निर्माण के लिए रथ यात्रा कर रहे थे, उनका रथ रोक दिया। लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कर लिया। लालकृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार करके दुमका के मसानजोर डैम का जो गेस्ट हाउस है वहां पर बंद कर दिया। और इस घटना से लालू प्रसाद यादव बिहार के मुसलमानों के बीच एक नए चैंपियन के रूप में उभर कर आए। उनका एक नया रॉबिनहुड मिला मुसलमानों को, जो कांग्रेस से नाराज थे उनके पास। अब यही से जो एक कॉम्बिनेशन वोट बैंक मुस्लिम और यादव, जिसे हम MY फैक्टर के नाम से जानते हैं, वो MY फैक्टर बना। लेकिन MY फैक्टर तो बना, लेकिन अब 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद से देखिए परिस्थितियां क्या है। लोकसभा चुनाव के दौरान यादव समाज के लोग कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कि मुस्लिम उम्मीदवार को, चाहे वो मुस्लिम उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल का ही क्यों नहीं हो, कांग्रेस पार्टी का ही क्यों नहीं हो, उसको वोट नहीं देते। जहां भी यादव जाति के उम्मीदवार अगर बीजेपी ने खड़ा किया है या फिर जदयू ने टिकट दिया है या लोक जनशक्ति पार्टी के, तो यादव अपनी जाति के कैंडिडेट को वोट देते हैं, न कि राजद के कैंडिडेट को वोट देते हैं। तो इसका मैसेज क्या गया मुसलमानों के बीच कि यादव समाज के लोग हमारा वोट तो लेते हैं, लेकिन हमारे उम्मीदवारों को वोट नहीं देते। जैसे इसी बार लोकसभा चुनाव में देख लीजिए, मधुबनी में अली असरफ फातिमी चुनाव लड़ रहे थे राष्ट्रीय जनता दल के चुनाव चिन्ह पर, लेकिन वहां के यादवों ने बीजेपी के अशोक यादव को वोट दिया। अररिया में राजद का उम्मीदवार मुसलमान था, लेकिन बीजेपी का उम्मीदवार हिंदू था, प्रदीप सिंह। वहां पर यादवों की अच्छी संख्या है जिन्होंने भरपूर थोक में वोट दिया, प्रदीप सिंह को, बीजेपी को वोट दिया। और उसके कुछ जेन्युइन कारण भी है। आपको पता है कि उत्तर बिहार विशेष रूप से ऐसी समस्याएं मध्य बिहार में नहीं होती। उत्तर बिहार विशेष रूप से, उत्तर बिहार में क्या है कि उत्तर बिहार में मुसलमानों की आबादी बहुत ही ज्यादा है। 25 से 30% मुसलमानों की संख्या है। और मुसलमानों की दबंगता जो है, साथ ही उतना जो यहां के मुसलमान हैं ही, साथ ही प्रतिदिन वहां जो है बांग्लादेश से भी घुसपैठ होता है सीमांचल के इलाके के द्वारा। तो जो मुसलमानों की जो दबंगता है जो वहां पर, उससे कहीं ना कहीं प्रभावित कौन होता है? प्रभावित होती है अति पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, महादलित जातियां। उनकी दबंगता से प्रभावित होती है, उनके जमीन पर कब्जा कर लेना, उनके साथ दुर्व्यवहार करना। ठीक है, तो इन कारणों से जो एक अगर वो आक्रोश जो मुसलमानों के खिलाफ बनता है स्थानीय स्तर पर, कहीं ना कहीं लालू प्रसाद यादव के परिवार के 15 वर्षों के सत्ता शासनकाल के दौरान यादवों में भी दबंगता आई, और वो दबंगता भी उसी प्रकार की थी। सत्ता की दबंगता तो थी, साथ ही मुसलमानों के संगत का भी असर था। और जब ये दोनों मिलकर एक बड़ी आबादी की दबंगता समाज के अंदर फैली, तो उससे स्वाभाविक रूप से अन्य जाति के जितने भी लोग थे सबके सब डरने लगे। और इसी डर का परिणाम है कि तेजस्वी यादव अपने बलबूते पर अब तक 2005 के बाद से उनकी ये अपनी बल पर ही नहीं बल्कि अपने सहयोगियों के साथ भी बहुमत पाने में असफल साबित हुए हैं। कई चुनाव तो ऐसे हुए हैं जब जीतते जीतते चुनाव हारे हैं। याद कीजिए 2020 का विधानसभा चुनाव। 2020 के विधानसभा चुनाव में अगर पहले, दूसरे, तीसरे दौर के जो मतदान हुआ उसमें तेजस्वी यादव के चुनाव के मुद्दे थे पढ़ाई, सिंचाई, दवाई, कमाई, और उस आधार पर बिहार में भरपूर वोट मिल रहा था। लेकिन जहां राष्ट्रीय जनता दल के समर्थकों को, विशेष रूप से MY कॉम्बिनेशन के लोगों को लगा कि नहीं तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन रहे हैं, सड़कों पे उसका प्रभाव दिखने लगा। जब उसका प्रभाव सड़कों पे दिखा तो फिर चौथे, पांचवें, छठे चरण में आते आते जो है बिहार के मतदाताओं ने अपना मन बदल लिया। पढ़ाई, दवाई, सिंचाई और कमाई के बदले उनको डर सताने लगा दबंगई का फिर से, जो 2005 से पहले के बिहार जिस स्थिति में थी उस स्थिति में जाने की। तो फिर उन लोगों ने अपना हाथ खींच लिया और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनते बनते रह गए। यही तेजस्वी यादव की सबसे बड़ी चिंता है, और इसी चिंता को दूर करने के लिए तेजस्वी यादव अपने सजातीय लोगों से एक तरह से गिड़गिड़ा रहे हैं, भीख मांग रहे हैं सहयोग का,
वो कह रहे हैं कि आप समाज के विभिन्न वर्गों को अपना दबंगई मत दिखाइए, बल्कि उनको गले लगाइए जिससे कि मैं मुख्यमंत्री बन सकूं। अब उनकी बातों पे उनके सजातीय लोग कितना अमल करते हैं ये 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में हमें दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पॉलिटिकल आइडिया में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जब भी मौका मिले हमारा वीडियो देखते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर देंगे, लाइक कमेंट निश्चित रूप से करेंगे, ऐसा आप सभी से निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद।